नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय साहित्य की अ, पहली कविता राम काव्य का जन्म, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में लगा हुआ है हिंदी ऑनर्स में, इसे पढ़ने वाले हैं। पहले हम अ, इसके कवि का परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। उसके बाद इस कविता की साधारण शब्दों में आपके इस भाषा में व्याख्या करेंगे, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। भारतीय साहित्य के सारी रचनाओं जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, उन पर मैंने वीडियो बना दिया है, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कवि परिचय से महर्षि वाल्मीकि जी का परिचय देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि प्राचीन भारतीय संस्कृति के एक महान ऋषि और आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। वे संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं, जिसे भारतीय साहित्य का आरंभ स्तंभ माना जाता है। उनका जन्म किस जाति या वर्ग में हुआ, इस पर विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन प्राचीन कथाओं के अनुसार वे पहले एक डाकू थे। उन्हें नारद मुनि के उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें तपस्या के माध्यम से महर्षि का दर्जा प्राप्त हुआ। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। उनका जन्म स्थान उत्तर भारत में कहीं स्थित माना जाता है। वे एक डाकू के रूप में जीवन यापन करते थे। नारद मुनि के उपदेश के बाद वे राम नाम का जाप करने लगे। उनकी कठोर तपस्या के कारण उनके शरीर पर चींटियों का ढेर लग गया, जिससे उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसका अर्थ है चींटियों का घर। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, जो 24,000 श्लोकों और 7 कांडों में विभाजित है। इसमें भगवान राम के जीवन और आदर्श चरित्र और धर्म के मार्ग का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ने भारतीय साहित्य में कविता की परंपरा का प्रारंभ किया। उनके योगदान ने भारतीय संस्कृति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। वाल्मीकि न केवल धार्मिक विचारों के प्रचारक थे, बल्कि समाज को यह सिखाने वाले महान व्यक्तित्व भी थे कि मानव अपने कर्मों से अपनी स्थिति और व्यक्तित्व को बदल सकता है। हमारी कविता का शीर्षक है राम काव्य का जन्म। यह काव्य रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के प्रथम श्लोक की उत्पत्ति और उसकी पृष्ठभूमि का सजीव वर्णन है। इसमें उस करुणा धर्म सृजन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जो मानवता और साहित्य में महानता का प्रतीक बन गई है। आइए इसके सप्रसंग व्याख्या को देखते हैं। संदर्भ: यह कविता महर्षि वाल्मीकि के जीवन की उस घटना का वर्णन करती है जब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी युग्म के साथ हुए अन्याय को देखकर करुणा से प्रेरित होकर प्रथम श्लोक की रचना की। यह भारतीय साहित्य में काव्य सृजन की नींव रखती है। प्रसंग देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए पहुंचे। वहां की स्वच्छता और शांति को देखकर उनके मन में संत के निर्मल हृदय की तुलना उत्पन्न होती है। इसी स्थान पर क्रौंच पक्षी युग्म के साथ हुई घटना ने उनके भीतर करुणा और वेदना को जन्म दिया, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने रामायण का बीज श्लोक रचा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। श्लोक 1 से श्लोक 5 तक तमसा नदी का वर्णन है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने रचा है। स्नान हित पहुँचे तपोव्रत, तीर्थ तमसा तीर, शिष्य से बोले अकरदम देख उज्ज्वल नीर। वत्स स्वच्छ प्रसन्न जल की देख निर्मल कांति, याद आती है संत मन की विगत कल्मष शांति। कलश रख दो दे दो मुझे वलकल चीर, यही अवगाहन करूँगा घाट यह गंभीर। शिष्यों ने गुरु का श्रवण कर वस्त्रहित आदेश,
यथाविधि अर्पित किया। वल्कल उन्हें सविशेष शिष्य कर से वस्त्र लेकर शनियतेंद्रिय संत लगे वन को देखने, जो था विपुल बिन अंत। इन पांचों श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि के तपस्वी जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उनके लगाव को दर्शाया गया है। तमसा नदी का निर्मल जल संत के पवित्र और शांत हृदय की याद दिलाती है। इसके बाद श्लोक 6 से श्लोक 10 तक प्राकृतिक सौंदर्य और क्रौंच पक्षी युग्म की चर्चा है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, क्रौंच क्रौंची युग्म देखा, निकट निकट क्रीडाशक्त, मधुर कलरव खेल में सुख हो रहा था व्यक्त। पाप निश्चय कर अकारण शत्रु आया व्याध, युग्म में से क्रौंच को मारा कठिन सरसात। रक्त रंजित गिरा भू पर छटपटाता दीन, रुद्र करने लगी क्रौंची करुण सहचरहीन। महर्षि वाल्मीकि ने नदी के तट पर एक क्रौंच पक्षी युग्म को प्रेम और आनंद में मग्न देखा। यह दृश्य प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। इसके बाद श्लोक 11 से 15 में व्याध के अधर्म का जिक्र है, जिसमें शुरुआत के श्लोक है, पाप निश्चय कर अकारण शत्रु आया व्याध, युग्म में से क्रौंच को मारा कठिन सरसात। अचानक एक व्याध शिकारी, व्याध जिसको शिकारी कहते हैं, आता है और अकारण ही नर क्रौंच पक्षी को मार देता है। यह घटना अधर्म और करुणा का तीव्र द्वंद्व उत्पन्न करती है। मादा क्रौंच का विलाप प्रेम और पीड़ा का जीवंत चित्रण है। श्लोक 16 से 20 तक वाल्मीकि की करुणा और शाप का वर्णन है। देख कर तब विकल क्रौंची व्याध, चरित्र अधर्म, वह चली वाणी सहज ले द्रविड़ उर का मर्म। महर्षि वाल्मीकि जो करुणा और धर्म के प्रतीक है, इस घटना से व्यथित हो जाते हैं। उनके मुख से स्वतः शाप निकल पड़ता है। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती क्षमा, यात्र क्रौंची मिथुना देकम वधि काम मोहितम। इस श्राप में व्याध के अधर्म के लिए दंड और नैतिकता का संदेश निहित है। श्लोक की महत्ता और संकल्प, जो कि श्लोक 21 से 30 में बताया गया है। पादबद्ध सम्मान अक्षर तंत्र गे समर्थ, श्लोक या शोकार्थ उर का हो न सकता व्यर्थ। वाल्मीकि इस शोकपूर्ण घटना से प्रेरित होकर श्लोक की महत्ता को समझते हैं। वे इसे साहित्यिक रूप में विकसित करने का संकल्प लेते हैं। यह श्लोक रामायण का प्रथम छंद का आधार बनता है। शिष्य और श्लोक का प्रसार, जो कि श्लोक 31 से 40 तक दिखता है, जिसका प्रारंभ में वे कहते हैं, अन्य वटु विस्मित प्रहर्षित हो गए यह जान, श्लोक का फिर लगे करने मधुर स्वर गान। शिष्य भारद्वाज और अन्य विद्यार्थी ने इस श्लोक को स्मरण किया और इसका मधुर गायन शुरू किया। यह श्लोक काव्य की शक्ति और उसके प्रभाव को दर्शाता है। अब इस काव्य में जो संदेश निहित है, जो शिक्षा निहित है, उसे देखते हैं। करुणा और धर्म का महत्व। महर्षि वाल्मीकि ने करुणा को साहित्य और धर्म का आधार बनाया। यह दिखाता है कि सच्चा काव्य मानवता की संवेदना से उत्पन्न होता है। साहित्यिक प्रेरणा। इस घटना से रामायण जैसे महाकाव्य की रचना हुई, जिसने साहित्य में एक नई धारा प्रवाहित की। अधर्म का विरोध। व्याध का कृत्य अधर्म का प्रतीक है।
और वाल्मीकि का श्लोक धर्म और न्याय की स्थापना करता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के प्रथम श्लोक का यह पृष्ठभूमि कथानक न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धर्म, करुणा और मानवता के आदर्शों को भी स्थापित करता है। यह घटना बताती है कि साहित्य और कला का स्रोत करुणा और संवेदना है, जो मानवता के कल्याण के लिए प्रेरणा बनती है। आसान भाषा में इस कविता को समझे तो यह कविता रामायण की उत्पत्ति के समय की कविता है, जब महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए जाते हैं। तब वे देखते हैं कि एक युग्म क्रौंच पक्षी का, मतलब एक नर और मादा क्रौंच पक्षी क्रीड़ा कर रहा है। और फिर उसके बाद एक व्याध यानी कि शिकारी आता है और क्रौंच में से नर को मार देता है। शिकारी के मारने से मादा विलाप करती है। उसकी करुणा का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि के मन में एक श्लोक फूटता है, जिससे वे अपनी करुणा भावना को व्यक्त करते हैं और अपनी आहत भावनाओं से वे शिकारी को श्राप देते हैं। और फिर वे रामायण की रचना का यहीं से उनके मन में एक वो प्रेरणा मिलती है रामायण की रचना करने की, और यहीं से रामायण का आधार स्तंभ माना जाता है। और इस कविता को प्रथम कविता के रूप में माना जाता है। लौकिक साहित्य की प्रथम काव्य रचना इसे माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कविता समझ में आ गया होगा। इसके और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, चैनल पे उपलब्ध है। धन्यवाद।